This is the Saif Malik Gallery. द सैफ मलिक गैलरी से मैं आपकी होस्ट रईसा मलिक। आज हम प्रोग्राम शख्सियत में बात करेंगे एक बहुत ही कम उम्र लेकिन इस कम उम्री में काफी ऊंचाइयों तक पहुंचने का काम करने वाले, जो आपको बहुत ही जिनसे जीवन की जिनकी जिंदगी के बारे में जानकर आपको अच्छा भी लगेगा और आप भी आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करने की सोचेंगे। मैं आज बात करने जा रही हूँ जैद अली साहब जी। जैद मियां, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, सबसे पहले तो आप अपने बचपन के बारे में बताइए कि आपका बचपन कैसा रहा, क्या? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए यहाँ पर। बचपन से अगर मैं शुरू करूँ तो बचपन जैसे कि मेरे फादर जो हैं, एक बहुत बेसिक सा मिडिल क्लास सी घर से शुरुआत हुई है। मेरे वालिद साहब म्यूजिक से बिलोंग करते हैं, गजल सिंगर और म्यूजिक कॉम्पोजिशंस में वो लोग रहे हैं शुरू से। तो एक जैसे कि एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, पापा मम्मी थी हाउसवाइफ और एक बड़े भाई हैं, एक छोटी बहन थी। तो वहां से बस जिंदगी में ये था कि ये वो दौर था जिंदगी का जबकि क्या नाम से हर इंसान की लाइफ में कुछ एक दौर आते हैं, अच्छे बुरे हर तरीके के। तो आप कह लीजिए कि हमारी फैमिली का एक वो दौर ही चल रहा था जिसमें हम थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। मुझे वो अच्छे से याद है, तो वहीं से शुरू करता हूँ। तो हम एक 8x10 के कमरे में रहते थे, पूरी फैमिली। उसी में किचन था, उसी में बाथरूम था, उसी में घर रहते थे सब लोग, हम लोग 5 लोग। तो वहां से तो सबसे पहली चीज, जब आपकी जिंदगी में किसी चीज की कमी आप जब महसूस करते हो, वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है आपकी जिंदगी में काम करने के लिए। तो शुरुआत से, और दूसरा ये था कि मेरे फैमिली ने एजुकेशन पे हमेशा बड़ा फोकस किया। तो हम लोग अच्छे स्कूल में पढ़ाया, मुझे, मेरे भाई को, मेरी बहन को। तो जब आप अच्छे स्कूल में जाते थे तो मेरे साथ भी लोग वहां पर पढ़ते थे। वो कोई ना कोई मतलब मैं किसी एक स्टैंडर्ड, हम जैसे ऑल सेंट स्कूल हुआ करता है, आज भी है ऑल सेंट स्कूल, वहां पर बड़े अच्छी फैमिलीज के बच्चे आते थे। मतलब ऐसे बच्चे जो दिन का 500 रुपए खर्च करते थे, हमें 10 रुपए मिलते थे। तो वहां से शुरुआत हुई जिंदगी की। तो एक ये था कि एक शर्म आती थी दोस्तों के बीच में बैठने में कि यार जाएंगे तो कैसा मतलब लगेगा कि अच्छा हम कुछ मतलब इस शर्म में उनके जाते ही नहीं थे कि पैसे देने पड़ेंगे, कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। तो वहीं से इस जरूरत का एहसास हुआ। और मैं मेरी जिंदगी की जो शुरुआत, एक्चुअली काम नहीं कहूंगा उसको मैं, हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे। एक हमारे ट्यूशन के सर थे और उनकी फार्मेसी भी थी। तो उनकी मेडिकल 12 साल की उम्र में उनकी मेडिकल शॉप पे वो बुला लेते थे कि अब तुम यहाँ बैठ के ट्यूशन पढ़ो हमसे। और फिर ट्यूशन पढ़ने के बाद बोलते थे, वो नमाज पढ़ने जाते थे। तो कहते थे यार शॉप संभाल लेना। फिर कभी कभी ऐसा होने लगा कि यार मुझे टाइम हो जाएगा, ये शॉप की चाबी, ये शॉप खोल तुम ही लेना, बंद तुम ही कर देना। तो ऐसे करते करते वहां से शुरुआत हुई लाइफ में। तो वो मेडिकल में क्लाइंट से डीलिंग करते करते तो तकरीबन 3-1 साल तक वो चलता रहा। तो वहां से शुरुआत हुई थी। और ये बट हाँ, इतना मैं कहूंगा, मेरी फैमिली ने जो बेस्ट मुझे दे सकते थे वो लोग अपने उन हालात में उन्होंने बहुत अच्छे से करा सारी चीजें। और बस वहीं से धीरे धीरे करके चीजों की शुरुआत हुई। वहाँ से मतलब उन्होंने 100% बेस्ट जो दे सकते थे वो आपको दिया और आप उससे सेटिस्फाइड भी हैं कि मतलब जो कुछ भी दिया वो हमें अच्छा दिया। हाँ, तो और इसके बाद भी जैसे आपने कहा कि दोस्तों में, तो कभी दोस्त लोगों ने आपको हैरास करने की कोशिश नहीं की? नहीं, एक्चुअली ऑनेस्टली बोलूं, मेरे दोस्त अच्छे रहे शुरू से। किसी ने ऐसा हरास नहीं करा अलग से, बट वो खुद से एक शर्म आती थी कि मतलब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे किसी दोस्त की बर्थडे, वो जैनुमा में कैफेचिनो, मुझे आज भी याद है, बर्थडे में इनवाइट किया कि यार आना है, जरूर आना है। मैं शर्म में नहीं गया, शर्म में यार वहां जाएंगे यार कि मतलब कुछ गिफ्ट लेके जाना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा यार, कैसे करेंगे। ऐसा कई बार होता था। इसी वजह से छोटी छोटी नौकरियां, मैंने बहुत छोटी उम्र से 15 साल की उम्र में मैंने प्रॉपर नौकरी जिसे कहते हैं, तो इस उम्र में आपको कंपनी तो जॉब नहीं देती, आपको एजेंसी जॉब दे देती है। तो आइडिया की एक एजेंसी ताज मार्केट में हुआ करती थी, एक लकी भाई थे, उनकी एजेंसी थी। उन्होंने नौकरी दे दी कि भाई ये एक सिम बेचने पे 250 रुपए कमीशन मिलेगा, पोस्टपेड सिम बेचने पे। तो वहां से छोटी छोटी नौकरियों की शुरुआत करी। एयरटेल में इंटरनेट कनेक्शन बेचे, बहुत डोकोमो के कनेक्शन बेचे। फिर एक ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाती थी कंपनी, वहां चले गए। वहां कुछ लोग जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि यार तुम यहाँ ज्वाइन कर लो आके। तो पढ़ाई भी साथ में चल रही थी, स्कूलिंग, और साथ ही साथ ये भी चल रहा था। कॉल सेंटर में जॉब करा, एक फर्स्ट सोर्स करके एक एयरटेल का ही आउटसोर्स कॉल सेंटर था, वहां जॉब करी। अच्छा, ये सारा जो प्रोसेस हो रहा था, मतलब कहीं पे भी स्ट्रगल जैसा लगा नहीं मुझे।
मतलब मेरा मानना है कि आप जितना फील करेंगे ना वो चीज आपको उतनी महसूस होती है। हाँ, तो ये सारी जब चीजें कर रहा था मैं, तो मतलब जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे थे आज जहाँ पर भी हूँ, अगर शायद मैं वो नहीं करता तो शायद यहाँ नहीं नहीं होता आज। होता। तो मतलब वो आपने वैल्यू वक्त, एक तो वक्त को पकड़ के चले आप जी कि वक्त पे हर काम को करना शुरू कर दिया जी आपने। वक्त से पहले एक तरह से वक्त देखा से जाए तो जी वक्त से पहले ही शुरू कर जी दिया। तो वक्त की कीमत को भी आपने पहचान लिया जी और पैसे कैसे कमाना है सही रास्ते से, सही रास्ते वो भी आपने सीख वो लिया, सीख लिया बचपन से ही सीख लिया। जी। नहीं तो अगर आप चाहते तो जल्दी आगे बढ़ने के उस धुन में आप दूसरा रास्ता भी अपना सकते थे। मतलब उस टाइम पर एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊं, मुझे पैसा कमाने का ऐसा कोई शौक नहीं था बहुत जी, ज्यादा। मेरे लिए सिर्फ इतना था जरूरतें पूरी हो जाए। पूरी। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने बताया था कि एक वक्त हमारी फैमिली ने देखा कि हम फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ नहीं थे, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे एग्जाम पे। तो छोटी छोटी चीजें होती थी मुझे उस जमाने में, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मुझे खाने की एक डिश बड़ी पसंद थी। हाँ, अब वो क्या होता था, वो जब भी घर में आती थी हमेशा ऐसा लगता था पेट भर के नहीं खाया है। नहीं खाया। हमेशा ऐसा लगता था यार थोड़ा सा और मिल जाता हाँ। अच्छा रहता, बट वो एक फिक्स चीज थी। तो जिंदगी मतलब में ये जब है कि जो है सब मिल बांट के मिल खाना। बांट के, अब वो जिंदगी में जब पहली बार पैसे कमाए तो रफी हम लोग से बताए उनको कि हमने मैं पहली बार जाके वो डिश खरीद के खाई थी। अच्छा। यार ये अब अच्छे से खाना है इतने से करके, मतलब हाँ, तो वो एक मासूमियत होती है, उस बचपना होता है। हाँ, और कुछ प्लान नहीं था, ऐसा नहीं था कि बहुत सारा पैसा कमाना है यार। तो वो शुरुआत ऐसी हुई थी कि बस इतना भर था कि यार अपने दोस्तों के बीच में बैठ जाए, कहीं जाएं तो किसी चीज की कमी फील ना हो, हाँ। और शेयरिंग हो तो बराबरी से बराबरी से कर शेयरिंग कर पाए। बस जी, वहीं से शुरुआत हुई, तो इसीलिए ये सब कुछ कर रहा है शुरुआत में। जी, और वक्त के साथ साथ चीजें ऑटोमेटिकली होती गई। और 18 साल की उम्र में फिर मैंने ये कंपनी शुरू करी, जील जी एंटरटेनमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। उस जमाने में ये कंपनी मैंने बिल्ड करी। कोइंसिडेंस था, जी, प्रकाश झा साहब भोपाल आए हुए थे जी। लोकेशंस देखने के लिए, और वहीं से फिर चीजें आगे बढ़ती गई और कंपनी बिल्ड हो गई। इसका नाम झील जी क्यों रखा आपने? मैंने एक्चुअली क्या था, मैं जब जॉब करता था, स्पेक्ट्रा सिस्टेक प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी थी। जी, ये ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाती थी यूएस बेस्ड कंपनी के साथ मिलकर। जी, तो उस जमाने में मैंने बचपना होता ना कि क्या करना है, तो मैंने कहा मैं खुद की कंपनी शुरू करूंगा। हाँ, तो मैं, मेरा नाम जैद है, वालिद साहब का नाम जुल्फकार अली है। अच्छा, तो मैं कुछ चाहता था जेड से ही नाम रखना। अच्छा, तो वो कंपनी शुरू करने से 2 साल पहले ये नाम मेरे दिमाग में आ चुका था आ चुका है। कि मैं कंपनी रखूंगा तो जील के नाम से रखूंगा। तो उसी टाइम पे फिर ये का नाम रखा उसी तरह अच्छा, तो मतलब उसमें आपके भी आ गया से। और वालिद साहब के भी जो कुछ अल्फाज जी जी जी, वो आ गए। इनिशियल्स हमारे जो है वो जेड ही है, जी, उसी पे जेड पे ही रखा फिर मैंने ऐसे इसका रखा आपने। आपका वैसे मोटिव तो था नहीं नाम। कि आपको ये कंपनी खोलना है जी या फिल्म लाइन में ही काम जी। करना है। फिर ऐसे झाजी से कैसे मुलाकात हुई आपकी? देखिए मेरे फादर का बड़ा अच्छा नाम था म्यूजिक वर्ल्ड में। जी, उन्होंने शायद पैसा बहुत ज्यादा नहीं कमाया अपनी जिंदगी में, लेकिन उन्होंने इज्जत बहुत कमाई, जी, उन्होंने ताल्लुकात बहुत कमाए। जी, तो क्या था, उनकी ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिकल सर्कल्स में उनके अच्छे ताल्लुकात थे। जी, तो कोई प्रकाश जैसा भोपाल आ रहे थे, तो किसी ने उनसे बोला कि जैसे हम नंबर देते ना कि कुछ जाए, कुछ हेल्प चाहिए हो तो आप जी, इनको फोन कर सकते हैं। जी, वो कोई तो मेरे फादर, और जैसे हमारे शहरों में होता है आमतौर पर भोपाल हाँ, जैसे उस जमाने में क्या नाम से कोई भी मदद के लिए आए तो मदद करते हैं उसकी। जी, तो मेरे फादर ने आउट ऑफ कर्टसी जो उनकी मदद कर सकते थे उनकी की। उन्होंने सामने से पूछ लिया कि आप, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, मेरे बच्चों को देख लीजिए। जी, तो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने डायरेक्शन में ज्वाइन किया, मैंने प्रोडक्शन में ज्वाइन किया। अच्छा, अब ये कंपनी का ख्याल उस टाइम पे ऐसे भी आया कि मैंने एक चीज नोटिस करी, ये हर काम के लिए अलग अलग जगह भाग रहे हैं। जैसे कि ये लोकेशन के लिए एक अलग कोऑर्डिनेटर के पास जा रहे हैं, परमिशन के लिए अलग जगह अलग, भाग रहे हैं, आर्टिस्ट के लिए अलग जगह भाग रहे हैं, और रिसोर्सेज है तकरीबन 29 के आसपास वेंडर्स होते हैं हमारे, उसके हर चीज के लिए अलग अलग जगह। मैंने कहा क्यों ना कि ऐसी कंपनी बिल्ड की जाए जो हर चीज एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करे। जी, तो वहां जील की शुरुआत हुई, और हमने मतलब विदाउट इवन रियलाइजिंग कि कहाँ तक जाएगी, तो उसको शुरुआत से काम करा, बस सिंसियरिटी के साथ चीजों को आगे लेके गए। अच्छा होता क्या है कि जब आप छोटे होते हो तो आपको उम्र कम होती है, तो आपके सामने कोई टेम्पलेट नहीं होता है कि हाँ, सक्सेस का यही टेम्पलेट है। आपको जो ठीक लगता है आप करते जाते करते हैं। जाते हैं। और मतलब कई चीजें ऐसी होती हैं जो अल्लाह के हुक्म से, वो इंग्लिश की बात है, मेंट टू बी, होने वाली थी वो चीजें, जी, वो होती चली गई वक्त के साथ साथ। होते चले। और धीरे-धीरे आपने काफ़ी सक्सेस पाई है और जी आपके अब आपने काफ़ी लोगों को रोज़गार भी दे जी दिया जी जी। है। तो लगभग कितने लोग होंगे जो आपसे जुड़े? देखिए मेरे इस कंपनी से इन हाउस जो लोग हैं तकरीबन 300 के आसपास लोग हमारे साथ
अभी एट प्रेजेंट जुड़े हुए हैं जी और ऑन एन एवरेज एक शूटिंग पे 500 से लेकर तो 8,000 लोगों तक को हमने रोजगार दिया है एक प्रोजेक्ट में। जी तो ये वेरी करता है प्रोजेक्ट साइज में, जी तो तकरीबन ये हमारा रेंज रहता है आमतौर पे। और ऑन एन एवरेज साल के अंदर अगर हम हेड काउंट करें तो अराउंड अराउंड 25 से 30,000 लोगों को हम इससे जोड़ते हैं, इस काम के थ्रू रोजगार मिलता है। जी। और उन लोगों ने मतलब जो आपके साथ जुड़े हैं, देखा जी ये जाता है कि वो भी काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने भी हाँ काफ़ी मतलब आपके साथ ईमानदारी से जुड़े भी रहे जी। और काम भी किया और काफ़ी पैसा भी पकड़ा अच्छा, उन्होंने अच्छे से। मेरी कंपनी में मोस्टली जो लोग काम कर रहे हैं, जी, हमारे यहाँ ऑफिस में बॉस एम्प्लॉय वाले कोई रिलेशनशिप वाले लोग नहीं है। जी, हम क्योंकि जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं या तो कोई बचपन का दोस्त है या रिश्तेदार हैं जी, या कजिन्स हैं या स्कूल में साथ में पढ़ते थे या कॉलेज में साथ में पढ़ते थे जी, या उनके दोस्त हैं, उनके रिश्तेदार हैं, जी, तो ऐसे ही लोग हमारे साथ जुड़े। अच्छा, हमारे कंपनी का एक बड़ी सिंपल सी पॉलिसी, हम रेफरल सिस्टम पे लोगों को हायर करते हैं। जी। यानी कि अगर कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है, वो हाँ, बोले यार मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, तो मैं हम कहते हैं ऐसे आप आ सकते हैं मतलब डायरेक्ट, राउंड टू राउंड चलता राउंड जाता टू है राउंड है। तो आपके दोस्त उसके के वजह से दोस्त के जी जी जी, दोस्त की। तो वो ऐसे एक फैमिली टाइप का माहौल बनता चला गया। जी, और ज्यादातर लोग इसलिए और हमने फिर धीरे धीरे करके जो कंपनी को आगे और बिल्ड किया। अब जैसे कि क्या होता है, जो मैंने जो बताया एलाइड सर्विसेज इस्तेमाल होती है, जी, हॉस्पिटैलिटी होती है, जी, लॉजिस्टिक्स होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, इक्विपमेंट्स होते हैं, बेस कैंप की सर्विसेज और भी मैन पावर सोल्यूशन सर्विसेज होती हैं। तो हर सर्विस में एक ही उसी उन्हीं लोगों को जो फाउंडिंग मेंबर्स में से थे, उनको एक एक डिपार्टमेंट हम लोग देते चले गए कि जी। अब ये इसकी आधी पार्टनरशिप आपकी है, आपको इसे रन करना है। तो ऐसे तरह की शुरुआत हुई और मुझे बड़ी खुशी होती है, लोग घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बना रहे हैं। जी। सबसे पहला जब आपका प्रोडक्शन हाउस बना और उसके बाद जो सबसे पहली फ़िल्म आपकी थी जी, तो कौन-सी थी? राजनीति पहली फिल्म थी। राजनीति। हाँ, और राजनीति फिल्म एक्चुअली सीख भी रहे थे। जी, उस टाइम पे कुछ नहीं आता था जी, और एक बड़ी बेसिक चीज़ है किसी भी काम को करने के लिए, अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, जी, तो कॉमन सेंस चाहिए होता है मेरे हिसाब से सिर्फ। जी, अनफॉर्चुनेटली व्हिच इज़ नॉट वेरी कॉमनली फाउंड, कि लोगों को इतनी बहुत छोटी-सी चीज़ है कि आपको अगर कोई चीज़ काम दिया गया है, हाँ, तो उसमें थोड़ा-सा अपना दिमाग का इस्तेमाल दिमाग का करना कि यार ये काम को कैसे किया जाना बेहतर होगा, जी, इसका क्या रिजल्ट चाहिए, हाँ, उन चीज़ों को ध्यान रखना, वो कॉमन सेंस की चीज़ें हैंगी। जी, बस कॉमन सेंस के साथ आगे बढ़ते चले गए और चीज़ें ठीक होती चली गईं। आपका इंटेंट करेक्ट है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको कोई भी काम जब शुरू करते हैं नया, तो पैसा हमेशा सेकेंडरी रखना चाहिए। हाँ, आपको पहला फोकस इस बात पे करना चाहिए कि आप काम को कितने बेहतर तरीके से कर 100% सकते हैं। आप अपनाते हैं उसमें। पैसा काम का बाय प्रोडक्ट है। जी, मतलब आप काम करोगे तो बाय डिफॉल्ट पैसा आएगा जी, और अगर काम ही नहीं होगा तो फिर पैसा कहाँ कैसे? से आएगा? तो उसके फिर जैसे वो किसी शायर ने कहा है, जी, हम भी दरिया हैं और अपना हुनर हम जानते हैं, हमें जी, मालूम जिस तरफ भी चल पड़ेंगे जी, रास्ता बन जाएगा। जी, तो वो आपका वही रहा कि जी, आपका कोई मोटिव नहीं था, आप फ़िल्म लाइन में जाना नहीं चाहते थे, इस जी। तरफ देखना भी नहीं कोई था ही नहीं, सोचा ही नहीं था सोचा कभी ही नहीं था आपने कभी ऐसा। और अचानक आपको मिला और आपने उसमें भी कर दिखाया, जी, है ना? और जैसे अब एक चीज़ आपसे जानना चाहती हूँ कि जब पहली बार आप किसी बड़े सेलिब्रिटी से मिले, जी, राजनीति में भी जी, अच्छे लोगों ने काम किया है, जी। तब आपको कैसा महसूस हो रहा था? देखिए उस टाइम पे तो ऑनेस्टली बोलूँ वो ख्वाब की तरह लग रहा था जी, कि आप रणबीर कपूर, कैटरीना कैफ, नाना पाटेकर, अजय देवगन, अर्जुन रामपाल, जी, मनोज वाजपेयी, इतना बड़ा बे सेटअप, इतनी सारी चीज़ें और जब ये सब चीज़ें हो रही थी, मतलब कई बार क्या होता है ना, आपको वो चीज़ें इतनी तेज़ होती हैं कि आपको समझने का मौका नहीं मिलता हुँ, एग्ज़ैक्टली। बाय द टाइम वो खत्म होता है फिर आपको रियलाइज़ होता है कि यार अच्छा इनके साथ बैठे हुए थे। हाँ, इनके जैसे रणबीर कपूर क्रिकेट खेलते थे, हम लोग कभी साथ में क्रिकेट खेलते थे। कभी कैटरीना कैफ से बात हो रही है तो वो बताती थी, रमज़ान बीच में आया इसकी शूटिंग के दौरान राजनीति की, जी, तो कैटरीना कैफ ऐसी जनरली बात की आप, मैंने कहा जी आई एम फास्टिंग, मैं रोज़ा है मेरा। तो वो बताने लगी मेरे फादर कश्मीरी हैं, वो भी रोज़ा रखते थे। अच्छा, वो अपने बारे में बात करती थी। जी, तो ये जो लोग हैं, जो एक्टर्स हैं, क्योंकि हम इन्हें स्क्रीन पे देखते हैं तो एक लार्जर दैन लाइफ इमेज हमारे माइंड में है उनको लेके। बट ये लोग भी सिंपल लोग होते हैं। सिंपल है। ये लोग अपने अगर आप इनसे बातचीत करें तो आपको रियलाइज़ होगा ये भी इंसान ही है, कहीं और के लोग नहीं है। जी, तो और हमारे लिए एक वक़्त के बाद ये रियलाइज़ेशन होता है कि कलीग्स हैं मेरे लिए। जैसे कि आप किसी बिज़नेस में आप लोग काम करते हैं या कहीं ऑफ़िस में जॉब करते हैं, आपके साथ में जो कलीग्स काम करते हैं, हमारे लिए हमारे कलीग्स होते हैं। हाँ, तो पहली फ़िल्म में डेफ़िनेटली मैं स्टार-स्ट्रक हुआ था लोगों को देख के। बट ओवर द पीरियड ऑफ़ टाइम ये रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे कलीग्स हैं हुँ, और वैसे ही अच्छा लगता है और बहुत अच्छी इंडस्ट्री है हमारी। मतलब जितना लोग अदरवाइज़ लोग सोचते हैं या करते हैं, हम भी सिंपल अपना काम करते हैं और घर जाते हैं। घर जाके
इसमें आपको कभी दुश्वारी नहीं आई, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा आपको इस फील्ड में? देखिए, दिक्कत की डेफिनेशन मेरी नज़र में आपके दिमाग में होती है। मेरा मानना है कि सामने कोई भी प्रॉब्लम आए, आपके दिमाग में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म ऑलरेडी काम करते रहना चाहिए। जी। मेरी जॉब प्रोफाइल की डिमांड ये है कि क्राइसिस मैनेजमेंट उनमें से एक है। तो पहली वो सबसे दिक्कतें कई जगहों पे ऐसी फेस करी। जो शुरुआत, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब आपको सामने टेम्पलेट नहीं होता हैगा, तो आप डरते नहीं हो किसी चीज़ से, आप सब चीज़ें करने आ जाते हो। तो बहुत सारी जगहों पे जैसे भोपाल में सबसे बड़ी जो दिक्कत है लोगों के साथ, वो टाइम पे लेके आना लोगों को। बिल्कुल। 8,000 लोगों को राजनीति में हमें सुबह 6 बजे शूटिंग सेट पे पहुंचाना होता था। जी। और जब हम लोगों से उस जमाने में बोलते थे कि 6 बजे पहुंचना है, 5 बजे पहुंचना है, तो बोलते पागल होते हो, 5 बजे भी कोई उठता है, तो सोने का टाइम है। तो वहां पर लोगों को धीरे धीरे उस चीज का एक चैलेंज था, सबसे पहले वहां से शुरुआत हुई। फिर उसके बाद क्या नाम से धीरे धीरे करके एक साइकी समझ में आई लोगों की। जी। हर शहर का अपना एक मिजाज होता है। जैसे मुंबई में आप किसी से बोलेंगे कि 8 बजे मिलना है, तो इंसान अपने दिमाग से कैलकुलेट करेगा कि मुझे, मैं जहां हूँ वहां से वहां पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, उस हिसाब से वो अपने घर से निकलेगा। भोपाल में 8 बजे सामने वाला घर से निकलेगा, तो ये साइकी समझ में आई। तो उनको फिर उस हिसाब से हमने ट्रैक करना शुरू किया। जब किसी का 8 बजे बुलाना है तो हम उसको सुबह 7 बजे टाइम देते थे। हमें मालूम है 1 घंटे का मार्जिन के साथ हम उन्हें बुला के आएंगे। तो लोग फिर टाइम पे आने लगे। फिर धीरे धीरे करके वहां से सॉर्ट करा। फिर बहुत सारे और भी चैलेंजेस थे। जैसे क्या होता है, कहीं पे भी शूटिंग करने आते हैं तो लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, और स्वाभाविक सी बात है, आप जिन लोगों को स्क्रीन पे देखते हो आप उनको देखना चाहते हो, मिलना चाहते हो। तो बट हमें काम भी करना है हमारा। तो वो एक बड़ा चैलेंज था कि कैसे लोगों की एक्साइटमेंट को भी ध्यान में रखते हुए और अपना काम भी करना है। और कई ऐसे लोग उनमें से ऐसे होते थे जिनके घरों में हम शूटिंग कर रहे हैं, जिनकी जिनकी मदद से हम शूटिंग कर रहे हैं। अब वो, बट उनकी वजह से अगर डिस्टर्बेंस होगा तो शूट भी नहीं हो पाएगा। तो वो सारे चैलेंजेस। फिर कभी क्योंकि हम रोडों पे काम करते हैं, सड़कों पे काम करते हैं, किसी के मोहल्ले में जा रहे हैं, तो सड़क पे खड़े गुंडे से लेकर, तो मतलब हर एक तरीके के लोगों से हमने डील करा। एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, ट्रैफिक, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स। तो बहुत ही चैलेंजिंग लगता था स्टार्टिंग में। बट फॉर्चुनेटली एक चीज मैं पॉइंट आउट करूंगा यहाँ पर, मध्य प्रदेश का पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ने जिस तरीके से हमें रिस्पॉन्ड किया, जिस तरीके से हमें सपोर्ट किया है उस दौर में, मतलब वो बहुत बड़ा रीजन है कि मैं अपने बिजनेस को सेटअप कर पाया अल्लाह के हुक्म से। क्योंकि वो लोग चाहते थे कि वो लोग चाहते थे और यहाँ के लोगों को यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। हाँ, वो आपके माध्यम से लोगों को मिल रहा है। और जी जी। अभी तक आप कितनी फिल्में प्रोडक्शन? मैं अप्रोक्सीमेटली 463 के आसपास हमने प्रोडक्शंस को एग्जीक्यूट किया है अभी तक, इन द करियर स्पैन ऑफ 18 इयर्स। तकरीबन अभी जुलाई में हमें 18 साल पूरे होंगे, 12 जुलाई को। तो इसमें मेजॉरिटी लॉन्ग फॉर्मेट्स है, मेजॉरिटी फिल्म्स हैं, टीवी शोज हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, म्यूजिक वीडियोस हैं, वेब सीरीज हैं, वेब फिल्म्स हैं, तो टीवी सीरीज हैं, टेलीविजन कमर्शियल्स हैं, ये सब कुछ। और ये मतलब मैं अपने लिए बड़ा खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि ऊपर वाले ने मुझे इतने काम से नवाजा। जी। नहीं, आपको नवाजा और आपके जरिए बहुत सारे लोगों को भी नवाजा है। जी। तो वो लोग भी मतलब है कि आपके जरिए उनको काम मिल रहा है, उनके घर चल रहे हैं, बच्चे पल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ये तो खैर इनाम है ऊपर वाले का। नहीं, लेकिन मैं इसको ऐसे भी देखता हूँ, क्या पता अल्लाह ताला उनको देना चाहता है, इसलिए अल्लाह ने मुझे दिया, आपको दिया। तो क्या पता उनकी किस्मत से मेरा घर चल रहा है। ये आपकी सोच है और यही सोच आपको आगे ले जा रही है। यही वजह है कि आपने ऊपर वाले को ध्यान में रखते हुए कि सामने वाले की किस्मत से शायद हमें मिल रहा है, तो ये सोच जो है, ये सोच ही आपकी आपको आगे ले जाए। आपने का प्रोडक्शन हाउस और बनाया है या आपने कोई कंपनी और खोली? सो बेसिकली मैंने ज़ील को शुरू किया। ज़ील मेजरली लाइन प्रोडक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, यानी कि एक फिल्म को एंड टू एंड एग्जीक्यूट करने में जो फैसिलिटेशन होता है वो कंपनी हमारी करती है। फिर हम फिल्म एजुकेशन में आए। फिल्म एजुकेशन में जैसे कि फिल्म के हमें जो टेक्नीशियंस चाहिए होते हैं, जो लोग चाहिए होते हैं, एक्टर्स चाहिए होते हैं, तो उनका कोई ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म था नहीं हमारे पास यहाँ पर। तो हमने कंपनी बिल्ड करी फिल्म बिल के नाम से। तो उसके अंदर हम फिल्म स्कूल को रन करते हैं और वर्कशॉप्स करते हैं और फिल्म फैसिलिटेशन सर्विसेज को वहां पर, और जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग करने पे काम करते हैं। जो शौक रखते हैं इस लाइन में जाने का, उनको आप ट्रेन करते हैं? उनको हम ट्रेन करते हैं वहां से। फिर एक हमारी कंपनी हमने बिल्ड करी हॉस्पिटल सर्विसेज करके। हॉस्पिटल सर्विसेज में बाकी एलाइड सर्विसेज पे, ट्रांसपोर्ट पे, एक हमारी
तनिष्का एंटरप्राइजेस करके हमने कंपनी बिल्ड करी। जी ऐसे करते करते हमने 22 कंपनीज बिल्ड करी विद इन जील के अम्ब्रेला में, जी। जो कि डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। आपका जैसे जितनी फिल्में आपने की हैं, जी कुछ अवार्ड्स भी मिले होंगे आपको भी मिले? हाँ, मतलब अवार्ड्स कहना ठीक रहेगा, मुझे लगता है फेलिसिटेशन कहना ठीक रहेगा। अच्छा फेलिसिटेशन मिला है मुझे। मैं अभी मेरी लाइफ का जो मैं सबसे अच्छा मानता हूँ जी वो मुझे 2024 के अंदर सॉरी 2022 के अंदर कांस फिल्म फेस्टिवल, जो कि टेक्निकली दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल होता है, उसमें वहां से मुझे इनवाइट आया था। अच्छा मैंने अटेंड किया, वहां जाके मुझे इस बारे में पता चला कि इंडिया में सबसे ज्यादा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ जी प्रोडक्शंस मैंने किए हैं। तो उसी बेसिस पर 2022 वो साल था जिसमें फ्रांस और इंडिया 75th ईयर ऑफ रिलेशनशिप सेलिब्रेट कर रहे थे अपने, सो दे जी वर फेलिसिटेटिंग पीपल हु वाज कंट्रीब्यूटेड इनटू इंडियन एंड फ्रेंच सिनेमा। तो उनको फिर लोगों को वो मतलब अवार्ड कह लीजिए, फेलिसिटेट कर लीजिए, वो जी कर रहे थे, तो उनमें से मैं भी था। तो वो एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि कांस में जाना हमारी इंडस्ट्री में बड़ी बात बहुत मानी जाती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर आप पहले इनवाइटेड हो तो हाँ दैट्स वो सोने पे सुहागा वाली बात है। जी फिर उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से मुझे कई बार मिला, पीएचडी चेंबर्स हैं, इसके अलावा और कई जगहों पे मुझे अल्लाह ताला ने जिससे नवाजा। तो अच्छा है माशाल्लाह। और कहाँ-कहाँ गए आप बाहर? बाहर मैंने तो यूरोप जी कांस की वजह से जाना हुआ मुझे। मैंने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अटेंड किया, टिफ कनाडा में। जी इसके अलावा क्या नाम से बर्लिन फिल्म फेस्टिवल हमने अटेंड किया, बर्लिन में गया मैं, वहां पर करा। फोकस लंदन में, लंदन में वो अटेंड करा। इसके अलावा मतलब इस तरीके के जहाँ जहाँ यूएई के अंदर हमने कई इस तरीके की एक्टिविटीज को हमने वहां पर भी काम किया, उस पर भी। जी So, मेरी कंपनी का एक वर्टिकल है जो फिल्म कंसल्टेंसी पे काम करता है। जी तो हमने वहां पर अबू धाबी फिल्म कमीशन के लिए कुछ काम किया, अजरबैजान के लिए कुछ काम किया, लेबनान के लिए कुछ काम किया, दूसरी स्टेट्स हैं इंडिया में, उनके लिए हमने काफी जगहों पे काम किया। आप कुछ लेक्चर्स वगैरह देने भी गए जी तो क्या मतलब फिल्म से रिलेटेड थे? हाँ, सो बेसिकली वो फिल्मेबल जो मैंने कंपनी आपको बताई थी, फिल्म एजुकेशन पे काम करती है, जी उसी के सिलसिले में हम लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, डिफरेंट कॉलेजेस में इंडक्शन लेक्चर्स लेते हैं, वर्कशॉप्स लेते हैं। जी उसके लिए कई बार जाने का मौका मिला। तो जिसमें कि फिल्म एक्चुअली फिल्म इंडक्शन के बारे में जब बात करता हूँ, हमें एक्टर तो पता है, डायरेक्टर तो पता है, सिनेमेटोग्राफर तो पता है, बट इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी टीम होती है। जी सो इंडक्शन में जब हम बात करते हैं तो हम उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि और क्या क्या होता है, सो दैट लोग उन चीजों को चूज कर सकें। उनको जब समझ में आएगा तो फिर फर्दर वो उन चीजों के लिए हम उनको ट्रेन कर सकें। इनको ट्रेन कर सकें। और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं जी और नए बच्चे हैं, जी तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा यही है कि जो आना, अगर आप किसी भी फील्ड में रिस्पेक्टिव फिल्म इंडस्ट्री या कोई और है, जी आप अवेयरनेस के साथ आए, आप पता करके आए कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं। यहाँ पर मेजोरिटी लोगों के साथ जो प्रॉब्लम आती है हिंदुस्तान में, एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, कि हम अपनी स्कूलिंग करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर्स करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अब जिंदगी में क्या करना चाहते हैं वो सोचते हैं। हाँ जबकि मेरा मानना है कि आप जब शायद स्कूल में हो और अगर आपको जहाँ भी इंटरेस्ट लगना है उसको लेके सीखना बहुत जरूरी है। अगर जी फॉर एग्जाम्पल कई लोग हमें मिलते हैं जो कहते हैं यार हम एक्टर बनना चाहते थे, बहुत सालों से एक्टर बनना चाहते थे, बट नहीं जानता तो ये आपने बनने के लिए क्या किया। अब एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ये लोगों के लिए जानना जरूरी है मुझे लगता जी है। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। अ, अगर हम कभी बीमार पड़ेंगे तो हम एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे, एक झोला छाप डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे। बिल्कुल एमबीबीएस तो के पास एमबीबीएस जाएंगे, क्योंकि उस एमबीबीएस ने पढ़ाई करी है, पढ़ाई करें, उसने अपनी एक्सपीरियंस नीट क्लियर करा, फिर अपने एमबीबीएस की किया, शायद उसके बाद एमडी किया वगैरह उसने किया, और फाइनली अब वो क्वालिफाइड है आपकी इलाज करने के लिए। उसी तरीके से अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, तो अगर आप उसको पढ़ेंगे, उसको पढ़ के आएंगे तो आपकी ज्यादा कदर होगी, लोग आपको ज्यादा काम देंगे। अच्छा जो फिल्मी जो लोग लाइफ है जी पर्दे पे देख के लोग उसको जीना चाहते हैं जी और तो उनके लिए क्या है कहेंगे आप? देखिए, मेरा मानना ये है कि हर इंडस्ट्री जो है, स्पेशली हमारी इंडस्ट्री, क्योंकि हम पब्लिक डोमेन में ज्यादा हमारे बारे में बात होती है, ज्यादा देखा जाता है, ये बड़ी पुरानी इंग्लिश की कहावत है, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमेशा हमेशा लगता है हमें कि यार वहां पर लाइफ बहुत बेहतर बहुत होगी। है। बेशक जिनको एंजॉय करने से मुझे बहुत मजा आता है, मुझे आज तक बहुत अच्छी लगती है, जी बट हार्डवर्क बहुत है। जितना आप सोचते हैं, मुझे लगता है उससे कहीं गुना ज्यादा हार्डवर्क है। तो वो हार्डवर्क के लिए तैयार होके आइए अगर आना चाहते बिल्कुल हैं तो।
क्योंकि वो बनते सालों में है जी और पर्दे पे 3 घंटे की रहती है, बिल्कुल सही, तो वो उसमें सब अच्छी-अच्छी चीज़ें ही सामने आती हैं बेशक और लोग उसको देख के बिल्कुल अट्रैक्शन में आ जाते हैं कि नहीं जी हमको भी बस इसी तरह से जीना है, हमें भी यही बनना है। तो जी उसके लिए पहले मेहनत करना पहले पड़ेगी, मेहनत पहले करें, तैयारी करना पहले पड़ेगी तैयारी आपको। करनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा। आप अच्छे लोगों जहाँ पे भी आपको मिले उन तक पहुँचना पड़ेगा आपको। जी, जितना सीख सकते हैं आज की डेट में तो इंटरनेट अवेलेबल है आपके पास। बिल्कुल। इंटरनेट मुझे लगता है जिस ज़माने में इंटरनेट नहीं था, जी, जैसे मुझे याद है मैं जब छोटा था तो इंटरनेट की स्पीड बड़ी स्लो हुआ करती थी। हम बैठते थे घंटों बैठ के एक पेज डाउनलोड होता था तब जाके। जी, आज की डेट में आपके फ़ोन में आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। बिल्कुल। तो अवेयरनेस आपके हाथ में है। हाँ, आप चाहें तो उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप दुनिया भर के इंटरव्यूज मौजूद हैं, दुनिया भर के पॉडकास्ट मौजूद हैं, दुनिया भर के एक्सपीरियंस लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। हाँ। तो यही है कि आपके पास सब कुछ मौजूद है, इट्स जस्ट दैट अब आपको मेहनत करनी है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आप पाएँगे, आप पाएंगे उतना। उतने ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और अगर आपने मेहनत में कसर छोड़ी, तो आप उससे ज़्यादा पीछे भी चले जाएँगे। बिल्कुल सही बात है जी, इस मैं बिल्कुल लाइन में एग्री ये करता हूँ। भी है। मतलब ये लाइन मुझे लगता है दुनिया की हर फील्ड हाँ, आपकी मेहनत डिमांड करती है और कि आपको लगता है कि कामयाबी जो एक चीज है मतलब इंग्लिश में बड़ी अच्छी कहावत कहते हैं कि सक्सेस को अगर हम मतलब देखें नजरिए से कि सक्सेस इज इन ओवरऑल इट लुक्स लाइक हार्ड वर्क। जी, मतलब आपको सक्सेस तक पहुंचने के लिए हार्ड वर्क से बहुत गुजरना ही बहुत पड़ेगा। ज़रूरी है, तो वो आप नहीं अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो फिर आप सक्सेस तक तो नहीं जा नहीं पाएंगे जा पाएँगे। और अगर गलती से पहुंच भी गए तो टिक नहीं पाएंगे। हाँ, क्योंकि पहुँचना तो एक तरह से कहा जाता है कि पहुँचना तो आसान है ऊपर तक, लेकिन उसमें ठहरना फिर ठहरना मुश्किल है। मुश्किल है। आपने जोश-जोश में तो कर लिया, कर लिया जी। लेकिन उसके बाद जब मेहनत आप जी आखिरेगी तो फिर आप जी उससे नीचे आते आपको देर दी जी जाएगी। तो ये जितनी चमकदार है ये जी दुनिया, जी उतनी ही मेहनत कश लोगों की बेशक है, बहुत इतनी ज़्यादा मेहनत डेफिनेटली। करनी चाहिए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने आपने अपना बुलाया। वक़्त दिया, जी जी शुक्रिया। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।